हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल। एंड वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। आई एम प्रशांत एंड वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इंस्टॉल अ पिप। तो गाइस चलते हैं हम सीएमडी पे। सीएमडी आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। और परमिशन शायद आपको अभी ना पता हो कि कैसे दी जाती है, जो कि मैं अगले वीडियो बनाऊंगा तो बता भी दूंगा कैसे परमिशन दी जाती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम ये सीखते हैं कि पिप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ये हमारा सीएमडी खुल गया। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं कि पहले पाइथन हमारा कौन सा वर्जन है। ये पाइथन का 3.9.13 वर्जन है और 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। अगर मान लीजिए कि आपको चेक करना है कहीं और जाके भी कि 64 बिट कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है, तो आप सेटिंग से जाके भी चेक कर सकते हैं। आते हैं हम वापस। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पिप अपनी इंस्टॉल करके देखें। पिप इंस्टॉल करने से पहले हमको दिखा दें कि अगर हम numpy इंपोर्ट करते हैं तो क्या दे रहा है। ये नो मॉड्यूल नेम numpy। तो numpy यहाँ पे मेरा इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये दे रहा है। मैं आपको दिखा भी दूं कि एग्जिट पहले मारे। अब मैं आपको दिखा दूं, पिप लिस्ट में आप जाके ये चेक कर सकते हो आपके पास कौन सी पिप पड़ी हुई है। अब ये मैं कुछ पिप्स हैं जो मैं ऑफन यूज़ करता रहता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। नमपाई के लिए एन, लेकिन नमपाई हमारे पास नहीं है। एन बी है, एन बी कन्वर्ट है, ये है, नेस्ट है, नोटबुक है, पैकेजिंग। एन के बाद पी आ गया है और नमपाई नहीं है। तो अब हम चेक इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। सो पिप इंस्टॉल नमपाई। मेरा ये नमपाई इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कॉन्डा पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इन्वायरमेंट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये हमारा पिप यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ पिप लिस्ट में। पिप लिस्ट में हमारी पिप आ गई है। पिप लिस्ट में देखिए आप पी और ये देखिए नमपाई का हमारा 1.2.34 वर्जन आ गया है। अब मैं आपको इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ कि हमारा पिप पाइथन पाइथन के बाद अब मैं डालूंगा पिप सॉरी इंपोर्ट नमपाई। ये देखिए हमारा नमपाई इंपोर्ट हो गया है। अगर आप कॉन्डा यूज कर रहे हैं तो कॉन्डा के लिए हम क्या करेंगे, पिप की जगह सीधे हम देते हैं कॉन्डा इंस्टॉल नमपाई। और अनइंस्टॉल करना है तो कॉन्डा अनइंस्टॉल नमपाई, या जो भी मेरी लाइब्रेरी का नाम है, जैसे पांडा है, जियो पांडा है, एसके लर्न है, ये जो भी सारी लाइब्रेरीज है जैसे आप यूज करते हैं, जो सी आपको रिक्वायरमेंट रहती है उस तरीके से करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस लाइब्रेरी की जरूरत है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट में कैसे होता है। तो मैं अपने इन्वायरमेंट में चलता हूँ। तो अगर आपने इन्वायरमेंट बना रखा होगा तो आप अपना इन्वायरमेंट खोल सकते हैं। अदरवाइज अगर इन्वायरमेंट कैसे बनाना है ये आपको जानना है तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो बना के ये भी डाल दूंगा कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट में काम करना बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल बात है, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट बना के काम करते हैं तो जैसे आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको पिप इंस्टॉल करनी पड़ती हैं या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है या कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ फाइल्स हमारी एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होती हैं, तो इस वजह से एरर देता है। तो अगर हम इन्वायरमेंट बना के काम करेंगे तो हमारे साथ ये इशू नहीं आएगा। तो हम इसको सीएमडी खोला मैंने। अब हमारा इन्वायरमेंट खोल लेता हूँ मैं। ये मेरा देखिए पहले सी आ रहा था, ये इन्वायरमेंट माई जी आई एस खुल गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंपोर्ट करके स्टार्ट। अब मैंने ये अपना जुपिटर खोल लिया है। अब जुपिटर खोलने के बाद ये मैंने कुछ बना रखे थे, अपने एनवायरनमेंट बना रखे हैं, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ मशीन लर्निंग वगैरह के मॉडल्स वगैरह जैसे बनाने होते हैं। तो मैं आपको इसमें जाते हैं और इसमें मैं
कोई भी खोल लेता हूँ, या मैं नया ही खोल लेता हूँ, 1 मिनट। ये मैं आपको मैं ये देखिए, मैंने इंपोर्ट करके देखा था, आपके लिए मैंने तैयार रखा था कि इंपोर्ट करके दिखाऊंगा आपको। इंपोर्ट, या पहले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। क्लियर आउटपुट, ये आपका जुपिटर नोटबुक है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट numpy, और उसको रन कराऊंगा मैं। देखिए रन कराया मैंने तो क्या आया, नो मॉड्यूल नेम numpy, क्योंकि हमारा नहीं इंस्टॉल है। लेकिन आप तो कहेंगे अभी मैंने इंस्टॉल किया था numpy, वो आपने बेस वर्जन पे किया था। अगर आप एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो एनवायरनमेंट में आपकी फाइलें अलग होनी चाहिए, ये एक फोल्डर की तरह काम करता है जिसमें सारी आपकी लाइब्रेरीज होंगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जाना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट है कौन सा, माई GIS का। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सॉरी पिप इंस्टॉल numpy। पैकेज इंस्टॉल हो रहा है मेरा, ये मेरा पिप इंस्टॉल हो गई है numpy की यहाँ पे एनवायरनमेंट में। अब हम जाएंगे वापस और अब इंपोर्ट करके देखेंगे हम, इंपोर्ट numpy एज एनपी। एंड एज एनपी क्यों लगा रहा हूँ मैं, एज एनपी इसलिए लगा रहा हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ पहले numpy इंपोर्ट करके, नहीं तो आप ये कहोगे कि पहले एनपी नहीं लगाया था। इसलिए देखिए ये हो गया। एज एनपी इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपको इस लाइब्रेरी को यूज करना है डॉट फंक्शन के साथ, तो आप क्या करेंगे, एज एनपी लगा लेंगे, तो आपको इसकी जगह पे एनपी यूज कर सकते हैं आप फिर डॉट फंक्शन में। सो गाइस, दिस इज द होल, एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।